नमो अरिहंताणम। हमारी दो तरह की दुनिया होती है। एक हकीकत की दुनिया, वास्तविकता की दुनिया, और दूसरी हमारी सपनों की दुनिया, जिसमें हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। यानी सपने देखते हुए ही अधिकतर जिंदगी हमारी व्यतीत हो जाती है। हम ख्वाब तो बहुत देखते हैं, इच्छाएं बहुत पालते हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा। लेकिन जब वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर के देखते हैं तो हम कुछ भी करने में असफल हो गए। हमने कुछ किया ही नहीं, मात्र स्वप्न देखे। तो स्वप्न कितने भी देखे जाएं, जब तक वो हमारे लिए वास्तविक नहीं हो जाएंगे, जब तक हम उनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक वो स्वप्न हमारे काम के नहीं है। क्षण भर को प्रसन्नता दे सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक प्रसन्नता है, और वास्तविकता हमारी जिंदगी को महकाने का काम करती है। तो जो स्वप्न ही रह जाते हैं, वो हमारी जिंदगी का व्यर्थ बीता हुआ समय है। यदि होता कि नर नरेश में, हमने बचपन में अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा था, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में होता होने का कोई प्रयास नहीं है, होता। यदि होता किन्नर नरेश में और भिक्षा का पात्र लेकर के रोड के किनारे बैठा हुआ है, स्वप्न राज सिंहासन के देखता है। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में होता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। ऐसे ख्वाब कितने भी देखे जाए तो वो काम के नहीं होते। श्रेणिक के विषय में हम इसी तरह का कुछ प्रयास कर रहे हैं जानने का। प्रज्ञा के धनी श्रेणिक इंद्रदत्त व्यापारी के यहाँ दामाद के रूप में रह रहे हैं। एक राजकुमार थे, राजमहलों में थे, राजमहलों के अंदर रहने वाले, लेकिन पिता की नादानी के कारण उन राजमहलों को छोड़ करके इंद्रदत्त व्यापारी के घर पर दामाद के रूप में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन हीरा छुपाने से गुदड़ियों में नहीं वो लाल छुप सकते।
जो हीरे होते हैं उन्हें गुदड़ियों में छुपा करके नहीं रखा जा सकता, या गुदड़ियों में छुपाने से उनकी कोई कीमत कम नहीं हो जाती। ऐसे ही श्रेणिक भले ही वो इंद्रदत्त व्यापारी के यहां रह रहा है, लेकिन उसकी चमक धमक, उसकी प्रतिभा, नंदा ने कहा कि मेरे मन की एक भावना है, मेरी एक इच्छा हो रही है कि मैं 8 दिन के लिए, आपने सुना है ना, जब गर्भ अवस्था होती है तो उस समय गर्भवती माताओं को एक ऐसा दोहद, एक ऐसी इच्छा होती है जिसे वो पूर्ण करना चाहती है, और पूर्ण हुए बिना माता के ऊपर, माता के स्वास्थ्य पर भी और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो नंदा की भी एक इच्छा हुई। सामान्य महिलाओं के मन में एक इच्छा होती है, ये खाऊं, वो खाऊं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वहां जाना है, मुझे उससे मिलना है, वो 1000 तरह की इच्छाएं। लेकिन तुम्हारी क्या इच्छा है, उससे भी पहचाना जा सकता है कि तुम्हारी पात्रता क्या है, तुम्हारी प्रतिभा कितनी है, तुम किस कैटेगरी के अंदर जी रहे हो, ये तुम्हारी इच्छाओं से भी जाना जा सकता है, तुम्हारी आचरण से भी जाना जा सकता है, तुम्हारे बोलने चालने से भी पहचाना जा सकता है, तुम्हारी कैटेगरी पहचानी जा सकती है। तुम्हारे उठने बैठने से पता लगाया जा सकता है। नंदा के मन में विचार होता है, उसकी इच्छा जागरूक होती है कि मैं 8 दिन के लिए अमारी की घोषणा यानी अभय दान करवाऊं। 8 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार के जीव का वध नहीं होना चाहिए। श्रेणिक सोचने लगा, ये मेरा राज्य थोड़ा ही है जो मैं अपने हुक्म को मनवा लूंगा लोगों से। लेकिन जो पुण्यवान जीव होते हैं, जो प्रतिभावान जीव होते हैं, वो अपने अनुकूल अवसर बना ही लेते हैं, बन ही जाता है, क्योंकि पूरी प्रकृति उन्हें साथ देती है। कहते हैं कुछ ही दिन के बाद वेणा तट नगर का जो राजा था, उस राजा के राजमहल में एक बड़ा शक्ति संपन्न हाथी था, और वो हाथी बिगड़ गया, मदमस्त होकर के भागने लगा, तोड़ फोड़ मचाने लगा। हाथी उसे, राजा उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इसका इतना प्रिय हाथी था। इसलिए उसने अपने नगर के अंदर घोषणा करवाई कि भाई जो भी कोई व्यक्ति इस हाथी को वश में करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसे राज्य की तरफ से सत्कार सम्मान दिया जाएगा। श्रेणिक ने ये खबर सुनी, बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि ठीक है, हम कोशिश कर लेते हैं। राजा के पास जाकर के कहने लगा, राजा मैं हाथी को पकड़ने की कोशिश करता हूं। देखा उसकी प्रतिभा,
इतना हष्ट पुष्ट। ठीक है, ठीक है, तुम कर लो। श्रेणिक नंदा का दोहद पूरा करने के लिए उस मदमस्त हाथी के सामने, उस बिगड़े हुए हाथी के सामने जाकर के खड़ा हो गया, और हाथी चिंघाड़ता हुआ जब उसके ऊपर लपका, बिजली की गति से, बिजली की गति से उस श्रेणिक ने हाथी के दांतों के ऊपर अपने पैर जमाए और उछल करके उसके कंधे पर चढ़ बैठा। और कहते हैं हाथी के मस्तक पर अगर प्रहार किया जाए, इसलिए महावत कभी भी उसके गर्दन पर ही बैठा होता है। जब भी कोई हाथी गड़बड़ करे तो अंकुश उसके सिर के अंदर लगाता है। श्रेणिक उछल करके और हाथी के कंधे पर चढ़ बैठा और जाकर के एक मुष्टि का जोरदार प्रहार किया। उसका मद फट गया और हाथी एकदम शांत हो गया। उसी हाथी पर बैठे बैठे राजमहल की ओर गया और राजा के सामने उस हाथी को उपस्थित कर दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। कुमार, तुम्हारी बहादुरी से हम बड़े प्रसन्न हैं, मांग लो जो मांगना है। क्या चाहिए तुम्हें? श्रेणिक ने कहा, मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतनी सी एक विनती है कि 8 दिन इस पूरे राज्य में, आपके पूरे राज्य में 8 दिन किसी भी प्रकार के जीव का वध नहीं होगा। अब राजा ने खुश होकर के वचन दिया था। उसने कहा ठीक है, 8 दिन अमारी की घोषणा कर दी गई, किसी भी प्रकार के जीव का वध नहीं होगा। दयावान, करुणावान जीव अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाहत नहीं, दूसरों के लिए जीते। और जो दूसरों के लिए जीता है, वास्तव में वो ही वही व्यक्ति अपने लिए भी जी सकता है। नंदा बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, उसकी इच्छा जो पूर्ण हो गई थी। 8 दिन के लिए बड़ी शांति है, कहीं किसी प्रकार का कोई रुदन नहीं है, कोई मार काट नहीं है। समय आने पर नंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। हर तरह से सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र जन्म के बाद विचार करने लगे, अब इसका नामकरण क्या किया जाए, क्योंकि व्यक्ति का कोई जन्म से तो नाम होता नहीं है, ये तो हमारे को माता पिता आदि दूसरों से ही मिलता है। इंसान का नाम सिर्फ इंसान ही होता है, इसलिए जो दूसरों से मिला हुआ नाम है वो तो ठीक है, हमारी पहचान के लिए है, लेकिन इंसान सिर्फ इंसान बनकर के जिए तो ये धरती स्वर्ग हो जाए। जिन स्वर्गों की हम कल्पनाएं करते हैं,
वहां पर ऐसा होता है, वहां पर वैसा होता है, वहां पर ऐसा सुख है। बड़े प्रलोभन दे दे करके हमें मैं तो कहूंगा बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि प्रलोभन से किसी प्रकार की कोई सकारात्मक स्थिति हमारे जीवन के अंदर पैदा नहीं होती। स्वप्नों से तुम क्या हासिल करोगे? हम देखते रहें स्वप्न, आंख खुलते के साथ ही हम पाएंगे कि अपने बिस्तर के अंदर पड़े हुए हैं। वास्तविकता के धरातल पर ही हमारे जीवन की स्थिति बदलती है। हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वास्तविकता को पहचानने का ही नाम धर्म है। ऐसे ही धर्म की आवश्यकता है। कल्पनाओं का संसार, हाँ, अगर कल्पनाओं का हम वास्तविकता के धरातल पर अगर हम कल्पनाओं को साकार करने का प्रयास करें तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सिर्फ कल्पना मात्र। अब श्रेणिक और नंदा विचार करने लगे कि इस पुत्र का नामकरण क्या किया जाए, और ये भी देखने में आता है कि जिसका जैसा नाम होता है, नाम के अनुरूप उसका काम भी। मैंने सुना है हमारे दादा गुरुदेव उत्तर भारत प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, जब उनका नाम था दीवान सिंह, तो उस समय इतने क्रोधी, इतने गुस्से वाले, लेकिन दीक्षा के बाद उनका नामकरण किया गया शांति स्वरूप। और मैंने उन चरणों के अंदर बैठ करके खुद अनुभव किया है कि उनके कमरे में प्रवेश करते ही एक विशिष्ट शांति की अनुभूति होती थी। इतना शांत हो गए थे, शांति के ही स्वरूप बन गए थे वो। नाम का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए नाम अच्छा होना चाहिए। आज का नया फैशन चला है ना, ऊट पटांग कुछ भी नाम रख देते हैं, जिन्हें बोलना भी मुश्किल सा लगता है, ऐसे नामकरण कर दिए जाते हैं। पहले नामकरण होते थे रामचंद्र, कृष्ण, महावीर, गौतम। महापुरुषों के नाम पर जिनके नामकरण किए जाते थे, उनके पीछे एक उद्देश्य होता था, भाई हम अपने पुत्र को बुलाएंगे तो हमारे जबान पर भगवान का भी नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसी तरह की प्रवृत्ति हमारे बच्चों के अंदर आए, ये भी एक भावना काम करती थी। आज तो सब गुड़ गोबर कर दिया। खैर, नामकरण क्या होना चाहिए, विचार करते करते मन में आया कि इनके दुनिया में आने के पहले, इनका जन्म के पहले माता को जो दोहद हुआ, अभय दान दूं, अमारी की घोषणा करवाऊं, इसलिए उसी बात को देखते हुए इसका नाम अभय कुमार होना चाहिए। अभय, अभयदान की भावना जागी थी ना,
इसलिए उसका नाम अभय कुमार। बाकी सब ने भी समर्थन किया और उसका नाम रख दिया गया अभय कुमार। बड़े सुख से जिंदगी चल रही थी। उधर राजगृह में महाराजा प्रसेनजीत काफी वृद्ध हो चले थे। अब देखने लगे कि मेरा समय निकट आता जा रहा है, मुझे अपनी जिम्मेदारी किसी को तो सौंपनी पड़ेगी ना। कब तक घर के मुखिया बने रहोगे? इसलिए समय पर अपने हाथ से ही छोड़ दो। उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके कहने लगा, मंत्री, मेरी मन की एक पीड़ा कि मैं वचन से बंधा हुआ हूं कि चिलायती कुमार को मैं राजगद्दी दूंगा, लेकिन मेरे 100 पुत्रों के अंदर एक ही पुत्र ऐसा लायक था जिसको मैंने देश निकाला दे दिया। इसलिए मैं अपने अंतिम समय में आपको ये कह करके जाता हूं कि आप एक बार चिलायती कुमार को राजगद्दी पर बैठा देना, जिससे मेरा वचन पूरा हो जाए। बड़े लोगों की ये बातें होती थी, जो वचन एक बार दे दिया, हजार कष्ट उठा करके भी उसे पूरा करते थे। आजकल तो थूक करके भी चाटने के लिए तैयारी होती है। वचन की कोई कीमत ही नहीं। चिलायती कुमार को एक बार राजा बना देना, लेकिन ध्यान रहे आखिर उस सैनिक को ढूंढ करके निकालो और ढूंढ करके उसे राजगद्दी पर बैठाना, जिससे मेरा वचन भी पूरा हो जाए और इस राजगद्दी की शान भी बच जाए। राजा बनने लायक तो वही है। खैर, चिलायती कुमार को समय आने पर राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया गया और राजगद्दी के ऊपर बात वही हुई। बंदर से क्या अपेक्षा करोगे? जिसकी शंका थी वही हुआ। सारे राज्य के अंदर त्राही त्राही मच गई। अपनी मनमर्जी करने लगा। मद यानी अहंकार, राजगद्दी के ऊपर बैठते ही अहंकार से भर गया चिलायती कुमार। मैं तो भगवान बन गया। चूहे को मिल गई अदरक की गांठ कि मैं ही पंसारी हो बैठा। आठ प्रकार के अहंकार बतलाए हैं। लाभ, बड़ाई, रूप, तप, बल, कुल, जाति, ज्ञान। और उसके लिए ज्ञानियों ने कहा है, इन आठों का बावरे क्यों करता अभिमान। जहां भी अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, वहां पर तुम्हारा पतन प्रारंभ हो गया। सारे राज्य में त्राही त्राही मच गई। आखिर मंत्री ने राजा प्रसेनजीत की बात को ध्यान में रखकर एक चारों तरफ कुमार श्रेणी की खोज करवाई गई और एक दिन वही बंजारा, वही व्यापारी जो तेज मथुरी लेने के लिए श्रेणी के पास गया था, वही वापस लौट करके अपने राज्य में आता है और राजा से मंत्री से भेंट करते हुए कहता है। मंत्री ने पूछा, व्यापारी, तुम तो बहुत देशों के अंदर घूमते हो,
कहीं कोई अता पता चला हो तो बताओ। व्यापारी कहने लगा, मैंने देखा तो है। कहाँ देखा है, जल्दी बताओ। कि मैंने देखा है, मैं घूमते घूमते वेणा तट नगर के अंदर गया था, और वहां पर अगर मेरी कोई आंखें गलती ना करी हो तो वो कुमार श्रेणी के ही था। वो इंद्रदत्त नाम के व्यापारी का दामाद बनकर के उसके घर पर रह रहा है। मंत्री ने तुरंत सेवकों को भेज करके एक पत्र श्रेणिक के पास भिजवाया। श्रेणिक ने हाल जाना कि मेरे पिता अब इस दुनिया से, थोड़ी नाराजगी तो थी, लेकिन ये रिश्ते ऐसे ही खत्म नहीं कर दिए जाते। और वो तो पिता पुत्र का संबंध था। बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। नंदा से कहने लगा, नंदा अब मुझे कुछ दिन के लिए राजगृह जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके कर्तव्य पालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। आप अपना कर्तव्य करो, लेकिन ध्यान रहे वापस लौट करके जल्दी आ जाना। बस इतनी सी मेरी इच्छा है। बाकी मैं आपकी प्रगति में, आपके कर्तव्य पालन में कोई बाधा नहीं बनूंगी। जाइए। चले श्रेणिक अपने उन्हीं राजमहलों के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या कुछ घटित होता है, ये हम समय पर जानेंगे। ओम शांति।